नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज की इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो दूसरे वाली है। इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो जो है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी यज्ञोपवीत के बारे में, जनेऊ संस्कार क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसकी कार्य की विधि कैसे रहती है, कौन कौन से अनुष्ठान होते हैं, किस आयु के अंदर यज्ञोपवीत किया जाता है, क्या इसकी प्रक्रिया रहती है। इन सब वीडियोस के माध्यम से प्रयास है कि हम अपनी संस्कृति के साथ, अपने धर्म के साथ, जो हमारी सनातन पुरातन परंपरा है उसके साथ जुड़ पाएं और इन सारी जानकारियों के माध्यम से हमें इस बात का समझ आ जाए कि दुनिया की अगर कोई श्रेष्ठ जीवन शैली है तो वो हिंदू है, सनातन है, वैदिक है। हजारों वर्षों से चली आ रही ये परंपरा उस समय जितनी प्रासंगिक थी, आज उस समय से भी ज्यादा इसकी उपयोगिता है। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता हमें दिखाया था वो उस समय के हिसाब से तो अच्छा था ही। उन्होंने आने वाले और असंख्य वर्षों के लिए, हजारों वर्षों के लिए वो एक ऐसी परंपरा हमें दे करके गए, वो ऐसी जीवन शैली दे करके गए जो वास्तव में दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है और जो विज्ञान की कसौटी पर भी खरी उतरती है। हमारे यहां से बहुत सारे देशों ने हमारे ग्रंथों के ऊपर बहुत सारा शोध किया है, रिसर्च किया है और उन्होंने उस सारी कार्य पद्धति को और कार्यशैली को अपनाया भी है। विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के अंदर, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी उन्होंने बड़ा काम किया है। किंतु हमारे यहां पर हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम लोग शिक्षित अपने आप को कहते हैं, हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, हम अपने आप को वेस्टर्नाइज कहते हैं और इसी कारण से हम अपनी संस्कृति के साथ ये दूर होते चले गए। हमें लगता था कि ये सब दकियानूसी बातें हैं, लेकिन वास्तव में ये सारी की सारी चीजें विज्ञान की कसौटी के ऊपर खरी उतरती हैं। हम तिलक क्यों लगाते हैं, हम मौली क्यों बांधते हैं, हम यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं, इन सब चीजों के पीछे हम यज्ञ क्यों करते हैं, आहुतियां किस लिए दी जाती हैं, यज्ञ को करने से क्या लाभ होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे धर्म ग्रंथों के साथ जुड़ी होती हैं। गौ की पूजा क्यों की जाती है, सांप की पूजा क्यों की जाती है, चींटियों को आटा क्यों दिया जाता है, इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण रहे। पीपल का पेड़ क्यों नहीं काटा जाता है, इसके पीछे वैज्ञानिक शोध रहा। इसीलिए हमारी इन वीडियोस का सबसे बड़ा प्रयोजन, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हमारे यहां पर धर्म के साथ साथ जो क्रियाएं बताई गई हैं उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यज्ञोपवीत के बारे में जानकारी दी थी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज बताऊंगा कि जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां हमें अपने जीवन के अंदर ये बरतनी चाहिए और इसके अलावा यज्ञोपवीत पहनने से, यज्ञोपवीत धारण करने से इसके वैज्ञानिक लाभ क्या है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में जो है आप शेयर जरूर करें। जो भी हमारे परिचित हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, अड़ोसी हैं, जो भी हमारे कांटेक्ट के अंदर है उनको आप शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये सब जानकारी जिसको अभी तक हम कभी आडंबर समझते थे, आप समझ पाएंगे कि ये वास्तव में विज्ञान के साथ पूरी 100% खरी उतरती है। चलिए अब मैं बात करता हूं यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार की। सारी जानकारी इससे पहली वीडियो में आपको दे चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि जनेऊ पहनते समय या पहनने के बाद
आपको कौन कौन सी सावधानियां ये रखनी है। देखिए, जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो जो जनेऊ है ये हमारे बाएं कंधे के ऊपर रहता है और दाएं हाथ की भुजा के नीचे से जाता है। जब भी हम कभी मल या मूत्र विसर्जन करते हैं उस समय यज्ञोपवीत को अपने दाहिने कान के ऊपर ये चढ़ा लेना चाहिए, उसको लपेट लेना चाहिए। और ये तभी उतारना चाहिए जब हम अपने हाथ को स्वच्छ कर लें, उनको साफ कर लें, कुल्ला कर लें। उसके बाद ही हमें इस यज्ञोपवीत को अपने दाहिने कान से उतारना चाहिए। दाहिने कान पर चढ़ाने का सबसे बड़ा एक प्रयोजन है वो यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जनेऊ है हमारा, जो यज्ञोपवीत है, ये अपवित्र हो जाए। कान पर नहीं लपेटेंगे तो वो जमीन को टच करेगा। शौच जाते समय वो हमारे जो, अगर आजकल तो खैर जो हमारे जो लैट्रिन पॉट्स हैं वो सारे, कुछ लोग देसी यूज करते हैं, कुछ लोग विदेशी, जिसको वेस्टर्न हम लोग कहते हैं, वो यूज करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं वो अंदर भी जा सकता है, तो गंदा भी हो सकता है और जो है अस्वच्छ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको कान के ऊपर लपेट लेते हैं। तो जिस समय मल या मूत्र विसर्जन करना हो तो इसको अपने दाहिने कंधे के ऊपर लपेट लेना चाहिए ताकि ये अपवित्र ये ना हो। यदि जनेऊ का कोई तार टूट जाए, जैसे कल मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, कि जनेऊ के अंदर 3 तार होते हैं और हर तार में भी 3-3 तार होते हैं। अगर कोई जनेऊ का कोई भी एक तार अगर टूट जाता है, कोई भी तार टूट जाता है, या आपका जनेऊ 6 महीने से ज्यादा पुराना हो जाता है, उससे अधिक का जो है समय आपका बीत जाता है, तो उस अपने यज्ञोपवीत को, जनेऊ को हमें बदल देना चाहिए। कोई धागा टूट जाए या 6 महीने से अधिक का समय हो जाए तो अपने को यज्ञोपवीत जो है ये बदल देना चाहिए। कोई भी खंडित जनेऊ, खंडित यज्ञोपवीत जो है उसको अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का भी अपने को ध्यान और स्मरण रखना चाहिए। धागे कच्चे पड़ जाएं या गंदे हो जाते हैं तो उसको पहले से ही, अगर 6 महीने से पहले ही आपको लगता है कि धागे जो है हमारे वो गंदे हो गए हैं या कच्चे हो गए हैं या वो टूटने वाले हैं, तो उसमें 6 महीने का ध्यान नहीं रखना अपने को। विच एवर इज अर्लियर, जो चीज पहले हो जाए उसमें अपने को अपने जो यज्ञोपवीत हैं ये बदल लेने चाहिए। वैसे बदल लेने का जो सबसे अच्छा दिन है पूर्णमासी भी है, मासी पूर्णमासी आती है, और नहीं तो जैसे हमारे रक्षाबंधन का जो पर्व है जिसको हम श्रावणी पर्व कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त ये हमारे यहां पर कहा गया है। घर में किसी बालक का जन्म हो या घर में किसी की मृत्यु हो जाए, जिसको हम कहते हैं सूतक लगा हुआ है, तो सूतक लगने के बाद जो है यज्ञोपवीत को बदल लेने की परंपरा है। यानी घर के अंदर किसी बालक का जन्म हुआ हो या घर में किसी सदस्य की जो है वो मृत्यु हो गई है, तो उस सूतक को समाप्त होने के बाद जो है ये यज्ञोपवीत जो है ये अपने को बदल लेना चाहिए। उसमें भी 6 महीने वाली कंडीशन नहीं है, यानी सूतक के बाद वो कभी भी हो सकता है, तो उस समय भी अपने को यज्ञोपवीत ये बदल लेना चाहिए। जनेऊ जो है वो शरीर के बाहर नहीं निकालना चाहिए, उठा के खूंटी पे टांग दिया, इधर रख दिया, उधर रख दिया, वापस फिर पहन लिया, ऐसा नहीं करना। एक बार हमने यज्ञोपवीत पहन लिया है तो उसको हमने बार बार निकालना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और कभी सफाई करनी है आपने, तो सफाई करते समय क्या करना है, आपने को पहने उसको धो लें या गले के अंदर लपेट लें और घुमा घुमा करके उसको साफ कर लीजिएगा। कंठ में पहन करके भी घुमा करके हम उसको साफ कर सकते हैं और धो सकते हैं, लेकिन शरीर से उतार करके यज्ञोपवीत को ये नहीं धोना है। इस बात का भी अपने को ध्यान ये रखना चाहिए। अगर कभी गलती से, भूल से यज्ञोपवीत आपका उतर गया, नहीं ध्यान रहा, आपको जानबूझ करके नहीं उतारा, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति हुई आपको ध्यान नहीं रहा, भूल से अगर आपका यज्ञोपवीत उतर गया है तो उस दिन आपको प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित मतलब कि हे परमात्मा, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा करें। अब ये क्षमा कैसे मिलेगी अपने को उस दिन 1 माला अधिक करनी होगी। जो भी हम, जैसे हमारे त्रिकाल संध्या है, 3 गायत्री हम करते हैं, तो 1-1 माला हमने करी, तो उस दिन आपको 1 माला और अधिक करनी चाहिए। चैंटिंग करना, परमात्मा का संकीर्तन करना, परमात्मा का भजन करना, जप करने से या उसको बदल लें तो अच्छा ये कि जब आप बदल रहे हैं तो कम से कम प्रायश्चित जरूर करें उस चीज का। 1 माला अधिक करनी। मेरे गुरुजी तो हमेशा ये भी कहते थे कि अगर कोई आपकी बहुत ज्यादा कोई प्रशंसा कर देता है, कोई बहुत ज्यादा आपके
आपका गुणगान कर देता है। कई बार हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं और कार्यक्रम में जब आपको बुलाया तो जब आप मंच पे पहुंचते हैं तो आपके बारे में बहुत सारी आपकी तारीफ होती है, आपकी बहुत सारी लोग प्रशंसा करते हैं, आपके गुणों का बखान करते हैं। तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि जब कोई हमारी ज़्यादा प्रशंसा कर दे तो उस दिन भी भैया ये समझ लीजिए कि पाप बढ़ जाएगा और आपको एक माला जरूर करनी चाहिए, राम नाम संकीर्तन कर लेना चाहिए अपने को। इसीलिए कभी भी ऐसी स्थिति हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दे तो समझ लीजिए कि समस्या वाला काम है। भाई एक माला आज अधिक करो, राम नाम संकीर्तन कर लो, एक माला ओम नमः शिवाय की कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला कर लें, ओम नमो नारायण एक माला कर लें, माता जी की कर लें, जो है माता जी की एक माला भी आप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र है, कोई भी जाप अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। श्री महामृत्युंजय मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं। तो एक माला अपने को अधिक करनी है प्रायश्चित के रूप में, अगर गलती से हमारा यज्ञोपवीत ये उतर जाता है। जब बालक इन सब नियमों को करने के लिए पक्का हो जाए, उसको लगे कि हाँ अब मैं ये नियमों का पालन कर सकता हूं, तभी हमें उसका यज्ञोपवीत संस्कार ही करवाना चाहिए। अगर ये लगता है कि ये बालक अभी जो है गंभीर नहीं है, ये बालक अभी इस चीज को करने के लिए परिपक्व नहीं है, यह बालक इस यज्ञोपवीत संस्कार को करने के बाद इन नियमों का पालन नहीं कर पाएगा, तो कम से कम उसको थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ा देना चाहिए। और जब लगे कि हाँ अब ये पूर्णतः मानसिक रूप से तैयार है और इन सारे नियमों का पालन करने वाला है, तभी हम उसका यज्ञोपवीत संस्कार जो है ये जरूर करवाएं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यज्ञोपवीत पहनने से, जनेऊ पहनने से हमारे वैज्ञानिक लाभ ये क्या होते हैं। देखिए यज्ञोपवीत जो है ये वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरीके से सर्टिफाइड है, बिल्कुल क्लियर है इस बात का कि जब हम यज्ञोपवीत पहनते हैं, अगर देखिए किसी को रोज बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, प्रामाणिक है ये, अगर किसी को रोज बुरे बुरे स्वप्न आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बालक को, ऐसे जातक को यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाहिए, उसको जनेऊ पहनना चाहिए। आप देखेंगे उसको सपने आने बंद हो जाएंगे, बुरे बुरे सपने आने उसको बंद हो जाएंगे और वो व्यक्ति चैन की नींद ये सो पाएगा। बड़ा प्रामाणिक उपाय है, आप इसको करके देखिएगा। घर में अगर किसी को ऐसी समस्या है कि जिसको रोज रात को बेचारा परेशान रहता है, नींद नहीं आती और सोने जैसे भी लगता है तो बुरे बुरे स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जनेऊ पहनना चाहिए, उसको ये सपने आने बंद हो जाएंगे। जो यज्ञोपवीत है उसका जो सूत्र है, उसका जो धागा है, आप देखेंगे बाएं कंधे से होकर के जाता है और हमारे हृदय के बिल्कुल पास से, हमारे हार्ट के पास से, हमारे दिल के पास से होकर के गुजरता है। इसका लाभ क्या होता है? यज्ञोपवीत पहनने से हार्ट अटैक यानी हृदय संबंधी रोग, ऐसे रोगों की संभावना काफी न्यून हो जाती है, काफी कम हो जाती है। यज्ञोपवीत पहनने से हृदय रोग की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। दूसरी बात, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारा रक्त संचार है, वो बड़े सुचारू रूप से चलता है, बड़े आराम से चलता है, उसमें किसी तरह की कोई ब्लॉकेज नहीं होती, कहीं पर भी वो उसमें डिस्टर्बेंसेस नहीं होती हैं। इसीलिए हमें यज्ञोपवीत जो है ये पहनने वाला है। अच्छा, जब हम यज्ञोपवीत पहनते हैं, जिसका संस्कार हो गया है, ऐसा जो व्यक्ति होता है फिर वो सफाई के नियमों से बंध जाता है। हमारे यहां पर देखिए, हमारे संतों ने, महापुरुषों ने हमारे यहां पर इतनी व्यवस्था की है कि देखिए जहां स्वच्छता है वहीं परमात्मा का वास होता है, और जहां परमात्मा है वहीं पर ही लक्ष्मी की कृपा होती है, वहीं मां सरस्वती की कृपा होती है और वहीं मां दुर्गा की जो है कृपा होती है। वहां धन भी रहेगा, वहां ज्ञान भी रहेगा और वहां शक्ति भी रहेगा, और ये तीनों शक्ति का ही रूप है। हमारे यहाँ नहीं है कि कुछ कहीं भी बकरा काट दिया, उठा कर दिया जी और काट रहे हैं और खा रहे हैं, दुर्गंध फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, ये हमारी परंपराएं नहीं है। हमारे यहाँ पर तो जब भी आप जाएंगे, आप देखेंगे, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, आपको एकदम स्वच्छ मिलेगा, बिल्कुल सफाई मिलेगी आपको। स्वच्छता का ध्यान रखना, यानी जनेऊ के माध्यम से हमारे यहाँ पर क्या है, स्वच्छता। क्योंकि जब आप जाएंगे कान पे लपेटेंगे, मलमूत्र जब आपने विसर्जन कर रहा होगा, फिर आप हाथ धो करके कुल्ला करके तभी आप कान से नीचे उतारेंगे। यानी वह व्यक्ति यज्ञोपवीत और जनेऊ के माध्यम से क्या हुआ, सफाई के नियमों में बंध गया। ये देखिए कितने सुंदर बात हमारे यहाँ पर कही है। तो इसके कारण से क्या होगा कि वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा, सफाई का ध्यान रखेगा, ये बड़ा लाभ मिलता है। अच्छा, एक बात और है, जब वो सफाई करेगा, जब उसके हाथ पैर साफ रहेंगे, मुंह साफ रहेगा, तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया नहीं जाने वाला। तो क्या होगा, मुंह की सफाई है,
पेट है, कीड़े नहीं होंगे पेट के अंदर, कीड़े कृमि जिसको कहते हैं, ऐसे जो जीवाणु हैं उनके रोगों से उसको बचाव मिल जाता है। जब आप शौच के लिए जा रहे हैं, मूत्र विसर्जन के लिए जा रहे हैं और आपने उसको कान पे लपेट लिया और उसके बाद जब आप बाहर आएंगे तो नेचुरली आप जब हाथ धो लेंगे, कुल्ला कर लेंगे, साबुन से हाथ धोएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि जी हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखिए। ये सारे के सारे नियम हमारे संतों महर्षियों ने पहले से ही बना दिए थे कि भैया सफाई रखो, और इसीलिए हम स्वच्छ रहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पर लोग बीमार कम पड़ते हैं। तो ये जो बातें हैं, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जब हम हाथ धो करके चलेंगे, जब हम मास्क लगाएंगे, तो नेचुरली बैक्टीरिया हमारे अंदर जाने वाला नहीं है। तो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, महर्षियों ने कितनी सुंदर परंपरा बनाई कि भाई यज्ञोपवीत पहनने से आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे। कितनी सुंदर बात है। जब आप यज्ञोपवीत को अपने दाएं कान पर लपेटते हैं तो क्या होता है, हमारे दाएं कान की जो नस है वो दब जाती है, जिससे हमारे दिमाग की, हमारे ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क की जो सोई हुई शक्ति है, जो सुप्तावस्था के अंदर हमारी शक्ति है, जो हमारी एनर्जी है, वो एक्टिव हो जाती है, वो काम करना शुरू कर देती है। तो यज्ञोपवीत पहनने से, पंडित किस लिए कहते हैं, पंडित का अर्थ केवल ही ब्राह्मण नहीं है कि जो जिसने ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया। यज्ञोपवीत संस्कार होने से वह व्यक्ति, उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है। ब्राह्मण को सारे ग्रंथ याद कैसे हो जाते हैं, यज्ञोपवीत पहनता है। उसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र होती है, वो बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों को समझ लेता है। तो यज्ञोपवीत पहनने से क्या होता है, जब वो नस दबती है तो उसकी जो सोई हुई शक्ति है मस्तिष्क की, वो एक्टिव हो जाती है, वो काम करना शुरू कर देती है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी वोकैबुलरी, उसकी जो हाउ ही इज रिस्पॉन्डिंग, कैसे वो दूसरों को जवाब देता है, ये बड़ी उससे उसको बड़ा लाभ मिलता है। यज्ञोपवीत पहनने का बड़ा लाभ है। जो दाएं कान पर जब हम यज्ञोपवीत को लपेटते हैं, जो नस दबती है, वो नस जो है हमारे अंडकोश और जो हमारे गुप्त जो इंद्रियां हैं हमारी, उससे भी जुड़ी होती है। अब इसका लाभ क्या होगा, जब हमने दाएं कान पर उसको लपेटा और उसके बाद, क्योंकि वो हमारे अंडकोश से भी जो है उसके ऊपर प्रेशर आता है और हमारी जो गुप्त इंद्रियां उस पर भी उसका प्रेशर आता है, तो क्या होगा, जब मूत्र विसर्जन करेंगे तो क्या होगा, जनेऊ लपेटने से जो हमारे शुक्राणु हैं उनकी रक्षा होती है। ये बड़ा लाभ है इसका जनेऊ पहनने का। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में जो सूर्य नाड़ी है, हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती हैं, जो कान में जब जनेऊ लपेटती है तो उससे हमारे जो सूर्य नाड़ी है वो जागृत हो जाती है, उससे भी हमारा स्वास्थ्य जो है ये हमेशा अच्छा रहता है। कान पर जनेऊ लपेटने से जो पेट संबंधी रोग हैं, स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, और इसके अलावा जिनको रक्त संबंधित बीमारी है या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की जिनको समस्या है, उससे भी बचाव हो जाता है। आप देखेंगे ब्राह्मण, अगर आप कभी भी देखेंगे ब्राह्मण, आपको डायबिटिक बहुत कम मिलेंगे, कितना मीठा खाते हैं। आप देखेंगे कि ब्राह्मणों को आयु कितनी लंबी होती है, कितना लाभ होता है उसको। ब्राह्मण कभी बहुत कम आपको मिलेंगे जिनको कभी हार्ट अटैक हुआ होगा। उसका रीजन सिर्फ यही है, जनेऊ पहनना, यज्ञोपवीत पहनना बड़ा लाभ है। ब्राह्मणों की आयु हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी। मीठा खाने वाले बहुत होते हैं, कभी शुगर की समस्या उनको नहीं आती, बाकी लोगों को आ जाती है। ये जनेऊ का बड़ा चमत्कारिक जो है इसका रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है। और जनेऊ धारण करने से जो विद्युत प्रवाह रेखा है वो हमारे कंट्रोल के अंदर रहती है, जिससे हमारे काम पर, हमारे क्रोध के ऊपर, काम शब्द मतलब जो भी हमारे अंदर दूसरी जो गलत तरह के जो भाव हमारे मन में आते हैं वो हमारे शांत हो जाते हैं। काम और क्रोध ये दोनों नियंत्रण में आ जाते हैं, कंट्रोल के अंदर रहते हैं, यानी हमारा मन कभी भटकता नहीं है, गलत चीज़ों में हमारा मन नहीं जाता है। तो यज्ञोपवीत पहनने का ही बड़ा लाभ है। एक बात और है, जब आप यज्ञोपवीत पहनते हैं तो आपके मन में एक पवित्रता का भाव आ जाता है। देखिए, आप रेड लाइट जंप कर देते हैं तो आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना है, लेकिन अगर उसी रेड लाइट को कोई जज, कोई वकील, देश का कोई मिनिस्टर करता है तो उसके ऊपर हम ज़्यादा दंड की व्यवस्था रखते हैं, क्योंकि उसको समझ आती है। जब आप तिलक लगाते हैं, जब आप मूली बांधते हैं, जब आप जनेऊ पहनते हैं, तो लोग कहेंगे भाई ये ब्राह्मण है, ये संत हैं। कभी किसी ब्राह्मण को आपने सड़क के ऊपर खड़े होकर गाली गलौज करते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो उसका जिस तरह की उनका जो व्यक्तित्व है वह उसके अनुरूप होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी एडजेक्टिव लगा के बात नहीं करेगा, गाली गलौज करके बात नहीं करेगा। कहेंगे अरे पंडित जी हैं, तिलक लगाया हुआ, देखो कैसे गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता।
तो जब हम तिलक लगाते हैं, जब हम यज्ञोपवीत पहनते हैं, तो हमारे मन में पवित्रता का, हम वैसे ढल जाते हैं, हमारी वाणी मधुर हो जाती है, हमारा मन पवित्र हो जाता है। ये जनेऊ पहनने का बड़ा लाभ है। और जब मन पवित्र होगा जनेऊ पहनने से, क्या होगा, हमारा मन जो है ये बुरे कामों में नहीं लगता है, कोई खराब काम, कोई खोटा काम नहीं करेंगे हम, तो बुरे जो कार्य हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं। और कब्ज आपको हो गई है, एसिडिटी की समस्या है, पेट के रोग हैं, मूत्र संबंधी रोग हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये या कोई ऐसे जो क्रॉनिकल डिसीजेज हैं या जिनसे संक्रमण जिनसे हो जाता हैगा, जो जिनके कारण से ये सारी चीजें फैलती हैं वायरस के कारण से, इन सब से हमारा बचाव हो जाता है। देखिए कितने सारे लाभ हैं यज्ञोपवीत पहनने से, ये सारे के सारे इट इज ऑल प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, वैज्ञानिक की दृष्टि से बिल्कुल बताया गया है कि जनेऊ पहनने से हमें क्या लाभ होता है। आप भी इस परंपरा को शुरू करें, प्रारंभ करें और देखिए घर में ये जानकारी हम अपने बच्चों को दें और उनको बताएं कि यज्ञोपवीत पहनने का क्या लाभ हमारे जीवन के अंदर है। आप देखेंगे उन बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार आएंगे, वो बच्चे अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने साहित्य के प्रति गौरव का भाव उनके मन में आएगा। यहाँ के संतों और महापुरुषों के प्रति, राम और कृष्ण की संतान है, उनके प्रति इनको बड़ा गौरव महसूस होगा कि हम वास्तव में ऐसे ऋषियों की, ऐसे महर्षियों की हम संतान हैं। वीडियो आप देखते जरूर हैं और मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि केवल देख करके आपने सब्सक्राइब भी कर दिया, लाइक भी कर दिया, लेकिन इन चीज़ों को, इन जानकारियों को अपने जीवन में लाने का प्रयास भी करें। अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि मेरी जो कोशिश है, मेरा जो प्रयास है, ये सार्थक हुआ। नमस्कार, राम राम जी।